डायरेक्टरेट, ईडी, वो तरकश का तीर नरेंद्र मोदी जी के, जिससे कई राज्यों में सत्ता पलट हुई, कई जगह नेता विपक्ष के शरणागत होते हुए नजर आए। ये ईडी का जलवा है। सीबीआई के मामले में तो यह तय होता है कि सीबीआई राज्य अलाउ करे या न करे। विपक्ष के कई राज्यों ने सीबीआई को मना किया है अपने राज्य में आने के लिए। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का यदि निर्णय हो तो ही सीबीआई इंक्वायरी करता है। लेकिन ईडी एक ऐसा तीर है जो कहीं पे भी छोड़ा जा सकता है। ईडी के हाथ में मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। इन तमाम चीजों को, खासकर जहां करप्शन है वहां मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ईडी पहुंचती है और फिर जो होता है वो पूरे देश ने देखा। चाहे फिर कर्नाटक की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरती हुई देखी है हमने और फिर जुगाड़ की गवर्नमेंट बैठती हुई देखी। ये ईडी की महानता है। कुछ जगह एक नोटिस देके ही ईडी वो काम कर लेता है जो काम अमित शाह और जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता नहीं कर पाए। ऐसा ही एक गेम प्लान ईडी का चल रहा है बंगाल में। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पिछली बार 18 सीटें लोकसभा बीजेपी को मिली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जो ममता ने अपने तेवर दिखाए, उससे वो 18 सीटें कहीं सिमट कर 2 सीटों पे नहीं आ जाए, यह डर है। इसलिए ममता को ध्वस्त करना ये अब काम ईडी को दिया है। ईडी शिक्षक घोटाले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार अभिषेक बनर्जी, जो ममता के भतीजे हैं, जो सांसद है और महासचिव है तृणमूल कांग्रेस के, उनके पीछे लगी हुई है। अब आज हाईकोर्ट ने हिट कैसा किया? अमृता सिंह के इस बेंच ने आज एक ऐसा आदेश दिया ईडी को कि जो ईडी के वहां के डिप्टी डायरेक्टर थे मिथिलेश कुमार मिश्र, ये इस घोटाले की जांच कर रहे थे। इन्हें तत्काल बंगाल से ट्रांसफर करने के लिए कहा। 3 अक्टूबर का टाइम दिया। 3 अक्टूबर के पहले इनका तबादला बंगाल के बाहर हो, क्योंकि बंगाल के किसी भी मामले में ये जांच नहीं करेंगे, ऐसा न्यायालय का कहना है। ये क्यों कहा न्यायालय ने? क्योंकि इसके 2 पहलू है। एक, न्यायालय के सामने मिश्रा जी ने क्या किया और मिश्रा जी न्यायालय के बाहर क्या आतंक कर रहे हैं। जब अभिषेक बनर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, इंडिया ये जो नया गठबंधन बना, और इसकी जब मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, एंड उस मीटिंग पे वो जाने के लिए निकले और ईडी ने समझ देके उन्हें बुला लिया। तारीख थी 12 सितंबर। 9 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद उन्हें घर जाने दिया। अभिषेक मीटिंग को नहीं आ पाए, तृणमूल कांग्रेस ने किसी और को भेजा। यह उस इंडिया गठबंधन में रोड़ा डालने की एक प्रक्रिया थी। यह एक अलग पहलू जो ईडी का बाहर करता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के कुछ फंड केंद्र सरकार ने रोके हैं। इसके लिए 3 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में बंगालियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। उसका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी को करना था, लेकिन जैसे ही यह तय हुआ कि वो आएंगे, नेतृत्व करेंगे, दिल्ली में जमघट लगेगा, हजारों के तादाद में लोग होंगे, मीडिया के सामने बातें जाएगी, तुरंत फिर ईडी ने एक समन्स नोट इशू किया कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन इस बार अभिषेक बनर्जी विद्रोह पे उतरा है। उन्होंने कहा आपको जो करना सो करो, मुझे आप अरेस्ट करो, आपको जो चाहे एक्शन लो, मैं अब आपके ऑफिस नहीं होऊंगा, मैं मेरे राज्य के लिए लड़ने के लिए दिल्ली जाऊंगा। इसी बीच ये केस कोर्ट के सामने पेश हुआ। कोर्ट ने एक बात बड़ी सामान्यता सा कही कि आपको पिछली हियरिंग में हमने कुछ चीजें पूछी थी, कुछ सवाल पूछे थे। ये जो डिप्टी डायरेक्टर लेवल के मिथिलेश मिश्रा है, ये उसको जवाब तक नहीं दे पाए। यदि आप इस तैयारी के साथ आते हैं और आपको मुजरिम के खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप इस केस में क्या कर रहे हैं? हाईकोर्ट के जस्टिस इसलिए भी नाराज हो गए थे कि अभिषेक बनर्जी का प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा जब उन्होंने मांगा, तब 3 एलआईसी पॉलिसी के सिवा और कुछ ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई। कोर्ट ने कहा कि जो आदमी अपनी पॉलिसी बनाता हो, जिसकी एलआईसी पॉलिसी हो, उसका बैंक अकाउंट तो होगा। एक सांसद का बैंक अकाउंट तक ईडी ट्रेस नहीं कर पाई। उनके पते तक के बारे में ईडी कंफ्यूज थी। तो जब आपको इतना सारा कंफ्यूजन है, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सिर्फ आप तकलीफ दे रहे हैं?
ये कोर्ट ने भले ही नहीं कहा, लेकिन यही मनीषा होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ईडी के बारे में जो वक्तव्य आज हुआ, उससे ईडी एक्सपोज हुई। ईडी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो विपक्ष है, उन्हें कितनी तकलीफ देने का प्रयास करती है, ये इस बात को रेखांकित हुआ। ये बात अलग है कि गोदी चैनल कुछ ये लाइन भी चला रहे हैं कि कोर्ट इसलिए नाराज हो गया कि अभिषेक बनर्जी के साथ ईडी के डिप्टी डायरेक्टर मिले हुए थे। इस मिली भगत के चक्कर में वो अभिषेक की प्रॉपर्टी और बाकी ब्यौरा दे नहीं पा रहे थे। सवाल है, यदि ये मिली भगत होती तो फिर अभिषेक को 9-9 घंटे तक बुला के ग्रिल नहीं किया जाता। यदि यह मिली भगत होती तो फिर ऐन जब अभिषेक को कहीं जाना होता है तब ईडी समझ नहीं भेजता। ईडी दिल्ली के आकाओं के निर्देशन का काम करती है। कई बार निर्देशन तो मिल जाते हैं, आदेश मिल जाते हैं कि आपको अभिषेक को उठाना है, लेकिन किस लिए, किस ग्राउंड पे? जब आप किसी भी भ्रष्टाचार में किसी को भी लपेट के उठा तो लोगे, लेकिन उसके साथ जब कोर्ट में केस जाता है तो आपको प्रूफ देने होते हैं। जब आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं, तो फिर कोर्ट में इस केस की धज्जियां उड़ती है। ऐसा ही ईडी का एक मामला हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख जो गृह मंत्री होते, उनको करीब करीब 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा और ईडी उनके दस्तावेज और उनकी लगातार रेड कर रही थी, इंक्वायरी कर रही थी, बार बार कोर्ट से टाइम मांग रही थी। और जब अनिल देशमुख ने जमानत के लिए कोर्ट के सामने गए, तो कोर्ट ने दस्तावेज देख के कहा कि क्या ये ईडी का केस बनता है। 100 करोड़ के आरोप, 9 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल हुई 1 करोड़ 25 लाख की। वो तमाम बातें जो मीडिया में कही जाती थी, जो तमाम बातें कोर्ट के सामने कही जाती थी, उसके कागजात ही प्रूव नहीं हुए। इसलिए अनिल देशमुख को जमानत मिल गई। अनिल देशमुख बाकायदा बाहर रह के अब पार्टी का काम कर रहे हैं। संजय राउत, शिवसेना के नेता, बहुत ज्यादा फ्रंट खोल के बोलते थे मोदी के खिलाफ। उन्हें एक हाउसिंग स्कैम में उठा लिया गया। बाद में कोर्ट ने उनके जमानत के समय कहा कि भाई ये तो आरोपी है ही नहीं, जो आरोपी है वो तो बाहर घूम रहे हैं, आप किसको उठा के लाए। ये ईडी की कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। लेकिन जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, जैसा जैसा लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे ईडी उतनी ही ताकत के साथ वहां जाने का प्रयास करेगी। लेकिन जब ईडी जाएगी, ईडी प्रकोपित करेगी, तो मैं आपको एक भी बोल रहा हूं, एक हर्ड इम्यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। ये शब्द तब आया जब कोविड का प्रकोप हुआ। उसके बाद कोविड के वायरस इनइफेक्टिव हो गए, क्योंकि पूरे देश में कोविड के प्रति हर एक के शरीर में वो एक विरोध तैयार हो गया था, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो हर्ड इम्यूनिटी यानी कम्युनिटी की इम्यूनिटी। वर्तमान में ये शब्द यदि मैं यूज करूं हमारे विपक्षी दल के नेता के लिए तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब तमाम विरोधी पार्टियों के नेता जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनमें भी अब एक इम्यूनिटी पैदा हुई है। इसलिए वो डरते ही नहीं ईडी से। कोई कहता है जेल भेज दो, कोई कहता है नहीं आऊंगा, जो करना है सो कर लो। ये बात इसलिए हुई कि उनको भी समझ में आ गया कि जब कोर्ट के सामने केस जाता है तो ईडी वहां पस्त नजर आती हुई दिखती है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का ये लैंडमार्क